मीरा बनी हेमा मालिनी, मोदी बने कृष्ण भक्त। मथुरा से आई तस्वीर ने उड़ाई विपक्ष की नींद। गहलोत बघेल सब हुए बेचैन। पीएम मोदी के मथुरा दौरे के ये 3 बड़े संदेश अगर समझ लिए तो समझ जाए कि 2024 चुनाव की कहानी समझ गए, हो गया खेल। विपक्ष करता है पनौती पॉलिटिक्स पर वार। इधर मोदी ने तैयार कर लिया नया ब्रह्मास्त्र, योगी के तरकश में रख दी तीर। मीराबाई की 525वीं जयंती पर पीएम मोदी मथुरा पहुंचे तो राजस्थान में हलचल मच गया। गहलोत तो ये समझ ही नहीं पाए कि उनकी आंखों के सामने ये कैसा जादू हो गया। अगर मोदी को मीराबाई की जयंती के कार्यक्रम में ही शामिल होना था तो राजस्थान के पाली जिले की कुड़की जिले में जाते, जहां मीराबाई का जन्म हुआ था, या फिर मेवाड़ जाते, जहां के राजघराने में मीराबाई की शादी हुई थी। लेकिन मोदी ने वहां न जाकर मथुरा को चुना। मथुरा राजस्थान के भरतपुर जिले का सीमावर्ती जिला है। ऐसे में मोदी के यहाँ पर जाने का मतलब कोई बड़ा सियासी संदेश है। वैसे भी मीराबाई का मथुरा से गहरा नाता रहा है। मीरा कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी और उसी भक्ति को नए नृत्य रूप में प्रस्तुत कर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दिखाया तो जनता भी समझ गई कि सियासी मुद्दे बदलने वाले हैं। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में वही ब्रजभाषा बोली जाती है जो मथुरा में बोली जाती है। यहाँ के लोगों का मथुरा से एक भावनात्मक जुड़ाव है जिसे साधने की मोदी ने कोशिश की है। गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर राहुल ने एक नया राग छेड़ दिया है जिसका जवाब मोदी अपने हिंदुत्व वाले स्टाइल में देना चाहते हैं। मथुरा से दिया गया संदेश सिर्फ राजस्थान ही नहीं, यूपी में भी बीजेपी के लिए काफी काम आने वाला है। अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आजादी के 76 सालों के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गया। पीएम मोदी भी अपने कार्यकाल में लगभग 10वें साल में पहुंचने वाले हैं, तब जाकर मथुरा पहुंचे, जिसका सीधा मतलब ये है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बीजेपी राम नाम पर वोट तो मांगेगी, श्री कृष्ण के सपनों की बात भी करेगी। अखिलेश अगर अब ये कहते हैं कि मेरे सपने में श्री कृष्ण भगवान आए और जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो बीजेपी उसका भी काट निकालने की कोशिश में अभी से जुट गई है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये मुद्दे सबसे मुफीद हैं। इसलिए अभी से राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष पनौती पॉलिटिक्स पर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोदी पहुंचे तो राहुल ने पनौती मोदी कहकर प्रधानमंत्री पद का खुलेआम अपमान किया। हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर अलग ही राग अलापे हुए हैं, जो साफ साफ बताता है कि विपक्षी बीजेपी को वो पिच नहीं देने वाले जिसमें इन्हें महारत हासिल है। इसलिए मोदी ने योगी के तरकश में मथुरा वाला तीर रखने के बाद विकास की बयार वाला ब्रह्मास्त्र भी रख दिया, क्योंकि योगी जब विकास योजनाओं की लिस्ट गिनवाते हैं तो अखिलेश यादव बस इतना कह पाते हैं कि इसकी फाइल तो हमने बढ़ाई थी। इसे शुरू करवाने में समाजवादी पार्टी का योगदान रहा है, पर जनता सब समझती है। यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने से लेकर लाखों करोड़ों का निवेश लाने तक का काम अगर योगी कर पाए हैं तो उसके पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत प्रदेश की करोड़ों की जनता रही है। आज विपक्ष के नेता भी इस बात को मानते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने में सीएम योगी ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है और इसी मुद्दे पर वो यूपी में मिशन 75+ का टारगेट हासिल करने उतरेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए एक तरह से सेमीफाइनल नतीजों की तरह होंगे, जिसकी समीक्षा करने के बाद उसे ये पता चल जाएगा कि 2024 चुनाव में कितनी मेहनत करनी है। और विपक्ष के लिए ये नतीजे अगर उत्साहवर्धक हुए तो 2024 चुनाव में वो जोश में होश खो सकता है।